नमस्कार, मैं सदानंद पाल कूड़ा कचरा में आपके साथ। कूड़ा कचरा के इस अंक में मैं भूकंप के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इधर देश के उत्तरी क्षेत्र में अथवा दक्षिणी गोलार्ध के उन भागों में भूकंप के लगातार झटके हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों भूकंप इधर हो रहे हैं? क्या लोकस्ट ग्रुप का विचरण और भूकंप आने में कोई कनेक्शन तो नहीं? वर्ष 2020 के कुछ माह बीतने के बाद भारत में, खासकर उत्तर भारत में भूकंपीय कंपन लगातार आ जा रहे हैं। इसी बीच देश के उत्तरवर्ती क्षेत्र से पूर्ववर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ चले वायु में और भूमि पर विचरण करने में सक्षम लोकस्ट ग्रुप यानी अकफोड़वा कीट यानी टिड्डियों की भारी संख्या में आगमन पर्यावरणीय संकट के रूप में है या अन्य प्राणियों के लिए मानवीय संवेदना को संचित सचेत करने को लेकर है? यह प्रश्न निरंतर अकुलाए हुए है। क्या यह कीट समूह किसी बड़ी आपदाओं के इन्फॉर्मर के रूप में है या भूकंप आगमन की पूर्व या उत्तरवर्ती सूचना लिए है या इस जीवों की मनस चेतना वृहद पावर लिए है? तब उनके अर्थक्वेक के कनेक्शन लिए होने में कुछ भी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। क्या इन कीटों से भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? इधर अप्रैल, मई, जून माह में भूकंपों के झटके से ऐसा महसूस हो रहा है। इधर जून माह में पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत, उत्तरवर्ती क्षेत्र, पाकिस्तान आदि देशों में भूकंप के लगातार झटके हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 9 जून 2020 की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 बताई गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और न ही जान माल की हानि की सूचना है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि भूकंप के झटके सुबह 8:16 पर महसूस किए गए। विभाग का कहना है कि भूकंप का केंद्र श्रीनगर से 14 किलोमीटर उत्तर एवं गांदरबल से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। ज्ञात हो, अप्रैल 2020 में दिल्ली और एनसीआर में भी भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं, जो कि 8 जून 2020 तक 12 बार महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किया गया। इसी 8 जून को रोहतक में 11:55 यानी दोपहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी दिल्ली और हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.1 थी। इसके साथ ही बीते दिनों झारखंड में भी भूकंपीय झटके महसूस किए गए। तो वहीं राजस्थान के उदयपुर में 8 जून के अपराह्न 3:12 में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 रही। हिरननगरी, रेतीस्टेन, गोवर्धन विलास, शबीना, अम्बाबाता, भोपालपुरा, देवाली, फतेहपुरा, बड़गांव सहित कई जगह हल्का कंपन महसूस किया गया। इससे कई लोग घरों से बाहर निकल गए। भू वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद सिंह भारद्वाज के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 रही और इसका केंद्र उदयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में यानी राजसमंद क्षेत्र में रहा है। प्रोफेसर भारद्वाज ने बताया कि हिंद महासागर के तल में ट्रिपल जंक्शन पर जमीन के अंदर दरारों से लावा के बहाव की मात्रा बढ़ गई है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर दिशा की ओर खिसक रहा है। इसकी गति भी बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी में जो पुरानी दरार है वहाँ ऊर्जा का एकत्रीकरण हो रहा है। यह ऊर्जा जमीन के अंदर चट्टानों की परतों का सेटलमेंट कर रही है, उस कारण भूकंप आ रहे हैं। यह ऊर्जा थोड़े थोड़े झटके के रूप में बाहर निकलने से फिलहाल भूकंप से बड़े नुकसान होने की संभावना कम बन रही है। इसको देखते हुए फिलहाल उदयपुर राजस्थान क्षेत्र सुरक्षित है। वर्तमान में भूकंप की दृष्टि से भारत में सबसे संवेदनशील दिल्ली एनसीआर है, जिनका भूवैज्ञानिक निरंतर अध्ययन कर रहे हैं।
लोकस्ट या अकफरवा या टिड्डी या टिड्डा, हालांकि गर्मी के मौसम में थोड़े दिनों के बारिश के बाद धूप खिलने पर समूहों में निकल पड़ते हैं, तथापि जाड़े के मौसम में भी रात में प्रकाश के समीप आ निकलते हैं। खरीफ फसलों में लगने वाले कीट में एक प्रमुख कीट टिड्डी भी है। इसका प्रकोप बढ़ जाने पर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसकी रोकथाम करना अत्यंत ज़रूरत है। यह कीट पतंगे कम समय में अधिक तेज़ी से बढ़ता है। एक टिड्डी न्यूनतम से लेकर 100 तक अंडे देते हैं तथा एक छोटा कीट 5 सप्ताह में वयस्क हो जाता है। इसके बाद 1 माह के बाद फिर वह छोटा कीट अंडे देने लगता है। इसका विकास उन स्थानों पर तेजी से होती है जहां पर जलवायु में परिवर्तन होते रहता है। अभी देश में जो मौसम की स्थिति हुई है उसके अनुसार इनकी प्रजनन के लिए अनुकूल है। विकिपीडिया के अनुसार टिड्डी यानी लोकस्ट एक्रिडिड परिवार के ऑर्थोपेट्रा समूह का कीट है। हेमीपटेरा गण के सिकेडा समूह का कीट भी टिड्डी या फसल टिड्डी हार्वेस्ट लोकस्ट कहलाता है। इसे लघु श्रृंगीय टिड्डा शॉर्ट हॉर्न भी कहते हैं। टुकनी, अकफरवा, पतंगे इत्यादि टिड्डियों के नाम ही है। संपूर्ण संसार में इसकी केवल 6 जातियां पाई जाती हैं। यह प्रवासी कीट है और इसकी उड़ान 2000 मील तक पाई गई है। यूनियन पीडिया के अनुसार टिड्डियां संपूर्ण संसार में केवल 6 जातियां पाई जाती है। यह प्रवासी कीट है और इसकी उड़ान 2000 मील पाई गई है। देश में एक तरफ कोरोना वायरस से सामुदायिक संक्रमण का खतरा जस की तस है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार आ रहे भूकंपीय झटकों ने सभी लोगों को डरा कर रख दिया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि घर में सुरक्षित है या फिर घर के बाहर। भूकंप के झटकों से जब सभी लोग घरों के बाहर आ रहे हैं तो ऐसे में कोरोना के संक्रमण फैलने का भी लोगों में डर है। लगातार आ रहे भूकंप के पीछे विशेषज्ञों की भी स्पष्ट राय नहीं है। भूकंप विशेषज्ञ सभी को भूकंप से सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये छोटे भूकंप बड़े भूकंप की घटना को न आने दे रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बार बार आ रहे छोटे भूकंप किसी बड़े भूकंप आने की सूचना तो नहीं, अस्पष्ट जानकारी से ही कयास गढ़ी जाती है। बकौल विकिपीडिया, भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थलमंडल व लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होती है। भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर को ध्वस्त कर सकने की इसमें क्षमता होती है। भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। एक भूकंप का आघूर्ण परिमाण को पारंपरिक रूप से मापा जाता है। इसे अप्रचलित रिक्टर परिमाण कहा जाता है। 3 या उससे कम रिक्टर परिमाण की तीव्रता का भूकंप अक्सर अगोचर होता है, जबकि 7 रिक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण होता है। झटकों की तीव्रता का मापन विकसित मर्केली पैमाने से किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप भूमि को हिलाकर या विस्थापित कर प्रकट करता है, जब एक बड़ा भूकंप ऊपरी केंद्र अपतटीय स्थिति में होता है। यह समुद्र के किनारे पर पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है, जो सुनामी के प्रसंग है। भूकंप के झटके कभी कभी भूस्खलन और ज्वालामुखी गतिविधियों को भी पैदा कर सकते हैं। कोरोना कहर के बाद उम्फान तूफान, मूसलाधार बारिश, फिर गर्मी और लू, फिर बारिश और भूकंप के झटके से लेकर टिड्डियों के कहर से लोग तो परेशान हो ही गए हैं, किंतु किसान का जीना दूभर हो गया है। लोग बचपन में पतंगे व टुकनी जो टिड्डियों के ही प्रजाति के हैं के पिछवाड़े सींकी घुसा देते थे और अब उनकी प्रजाति से लोग परेशान हैं। इस परेशानी को हम भूकंप की भविष्यवाणी से जैसे अवसरों में परिणत कर आगामी भूकंपों के बारे में जानकारी इकट्ठे कर सकते हैं। हॉलीवुड के एक फिल्म में ऐसी घटना प्रदर्शित हुई है कि धरती के अंदर से निकलने वाली भाप जो सामान्य नाक, आंख और मस्तिष्क को बता दे, किंतु लोकस्ट व टिड्डियों के समूह ऐसी गंध को महसूस कर लिया है। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तरंगायित चुंबकीय क्षमता तब धरती और धरती के इतर के जीवों में विकसित क्यों नहीं हो सकती है? यह कीट एक वचन में घातक नहीं होते हैं, अपितु बहुवचन में घातक होते हैं।
ज्ञात हो विश्व में मनुष्य से भी पहले कीटों का अस्तित्व रहा है। वे जमीन के नीचे से लेकर पहाड़ी की चोटी तक सर्वव्यापी है। कीट मनुष्य की जिंदगी में बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ मनुष्यों के लाभदायक हैं और बहुत कुछ अधिक हानिकारक हैं। इनमें से एक रेगिस्तानी टिड्डी है जो विश्व में सबसे अधिक हानिकारक कीट है। वे अनंत काल से ही मनुष्य के लिए संकट बने हुए हैं। टिड्डियां छोटे सींगों वाले प्रवासी फूद के होते हैं जिन पर बहुत से रंगों के निशान होते हैं और ये बहुत अधिक भोजन खाने के आदी होते हैं। ये झुंड वयस्क समूह और हापर बैंड्स यानी अवयस्क समूह बनाने में सक्षम होते हैं। ये प्राकृतिक और उगाई हुई वनस्पति को बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। यह वास्तव में सोए हुए दानव है जो कभी भी उत्तेजित हो जाते हैं और फसलों को बहुत अधिक क्षति पहुंचाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन और चारे की राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कृषि विशेषज्ञ वीडी यादव ने कहा है कि मौसम में ज्यादा नमी बढ़ने से फसलों को बीमारियों ने जकड़ना शुरू कर दिया है। इस मौसम में हरा तेला और सफेद मक्खी के कारण भी फसल प्रभावित होती है। ऐसे में किसानों का इनसे बचाव के लिए सजग रहना चाहिए। इन बीमारियों से फसलों को बचाने के लिए शुक्रवार को गांव दोगरा अहिर, कलवाड़ी, लहरोदा, बड़गांव में गवार फसल पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ डॉक्टर जयलाल थे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर रमेश यादव ने की। इस शिविर में किसानों को बीमारियों की रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई। इस बारे में उन्होंने बताया कि इस बीमारी से गवार के हरे पत्ते किनारी से पीले काले होने शुरू हो जाते हैं। इस विधि से काफ़ी कम समय में ही हेड पंप, गाड़ियों और हवाई जहाज की मदद से काफ़ी बड़ी मात्रा में टिड्डियों को मारा जा सका है। क्रेशमैन कहते हैं कीनिया, इथियोपिया और आदर्श स्थिति में सोमालिया में भी हवाई जहाज से कीटनाशक का छिड़काव किया जाना आवश्यक है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की वजह से यह संभव नहीं है, क्योंकि टिड्डियों की आबादी इस समय वयस्क है और ऐसे में उन पर हवाई जहाज से हमला करना जरूरी है। इससे हम प्रजनन के लिए तैयार टिड्डों की संख्या घटा सकते हैं, लेकिन इसे घटाने से प्रकृति जनित पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने से हम और भी संकट में आ सकते हैं। इसे कैसे परख सकते हैं? क्योंकि जब सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा है। टिड्डियों के आक्रमण या आतंकित स्थिति से क्या भूकंप आने की भविष्यवाणी है? मोबाइल फोन के दो सिंपल सेट में एक को हम साउंड वाइब्रेशन में रखकर उसे पृष्ठ भाग के सहारे सपाट प्लास्टर की हुई बरामदे पर रखते हैं। दूसरे मोबाइल फोन से वाइब्रेशन वाले मोबाइल सेट पर फोन लगाते हैं तो यह एंटी क्लॉक गति से घूमने का प्रयास करती है। वहीं मोबाइल सेट पर फोन लगाते हैं तो ये एंटी क्लॉक गति से घूमने का प्रयास करती है, तो वहीं मोबाइल के स्क्रीन साइड को सपाट प्लास्टर की हुई जमीन पर रखकर दूसरे मोबाइल से उस पर फोन करते हैं तो उस पर फोन आने पर यह क्लॉक की दिशा में घूमने का प्रयास करते हैं। इससे भी स्पष्ट है कि भूकंप जमीन पर रखे मोबाइल का हिलना का कारण अन्य पिंड हाथ में रखी हुई मोबाइल सेट के आकर्षण भी हो सकते हैं। भूकंप का आगमन मोबाइल पर असमय कॉल आने जैसा है। यह विस्मित करने वाली बात है कि भूकंपीय झटके के समय एक मोबाइल सेट से दूसरे मोबाइल सेट पर कॉल नहीं जाते हैं, किंतु एसएमएस का आवागमन आसानी से हो जाती है। धरती गोला या गोल नहीं है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन के कारण स्पष्ट है कि अंडाकार हो सकते हैं। मैंने भी भूकंप की भविष्यवाणी को लेकर शोध किया है। यह शोध राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला सभागार में संपादित अखिल भारतीय विज्ञान सम्मेलन 2004 में प्रस्तुत और जमा की गई थी। इनमें यह बताया था कि एक बार एक ही समय में एक ही स्थान पर भूकंप नहीं होती है, अपितु 360 डिग्री कोणीय हिसाब से दो प्रतिलोम दिशाओं में भी होती है, जो महज पृथ्वी के अंदर की हलचल के कारण ही नहीं अपितु बाहरी पिंडों के गुरुत्वाकर्षण कारणों से भी होती है। दुनिया के विभिन्न जगहों से सूचनाएं इकट्ठे कर यह भी पता लगाया है कि 13 जनवरी की 12 बजे रात्रि को दुनिया के किसी भी भाग में भूकंप आने की सूचना नहीं है। इनसे भी अत्यधिक जानकारी पाने के लिए मेरे रिसर्च पेपर का अध्ययन जरूरी है। यह लोकस्ट के तत्वस्व भी हो तो ज्यादा ही श्रेयस्कर होंगे। जब ऋतु व मौसम में परिवर्तन के लिए विहित कारकों में धरती के अंदर वह हलचल जिम्मेदार नहीं है, बावजूद
ऐसे परिवर्तनों से धरती भी प्रभावित होती है। पूर्णिमा व अमावस्या के निकटतम दिनों में भूकंपीय आगमन में भी हमें वैज्ञानिकी तथ्य ढूंढने होंगे। टिड्डी कीटों का अध्ययन जरूरी है। यह किसानों को तंग करने के लिहाज से न हो, हालांकि यह कीट बहुसंख्यकों में आकर कृषि व फसलों पर गिरकर उनका नुकसान पहुंचाते हैं, यानी अल्पवयस्क फसल पतंगे कीट के कारण मर खप जाते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए वन संरक्षण सहित वन्य जीवों के संरक्षण भी आवश्यक है। पृथ्वी को बैलेंस में रखने के लिए शहरीकरण और प्रदूषण कम से कम हो। इसके साथ ही भूकंप पर काबू पाने के लिए भूगर्भीय शास्त्रियों को समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों से भी परामर्श लेनी चाहिए, ताकि लोकस्ट जैसे अन्य कीट पतंगे या अन्य हलचल के माध्यम से भूकंप पूर्व चेतावनी हेतु संभावनाएं तलाशनी चाहिए। मैं सदानंद पाल कूड़ा कचरा की संयोजिका स्वर्णलता विश्वफुल के साथ ये जानकारी सबके समक्ष रखा और इस तरह से आगामी भूकंप की भविष्यवाणी तलाशी जा सकती है। हम क्यों न स्वयं वैज्ञानिक भूगर्भ शास्त्री बने। धन्यवाद, नमस्कार।